जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने अपनी ही वॉइस में हमारे साथ शेयर किया है। अगर सत्संग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के दिव्य मंत्र से ही शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, ऐसा है कि जैसे मैंने पहले अपने सत्संग में बताया है कि मैं गुरु जी की ज़्यादा पुरानी डिवोटी नहीं हूँ, ज़्यादा पुरानी फॉलोअर नहीं हूँ मैं गुरु जी की संगत, ज़्यादा पुरानी नहीं हूँ मैं। तो मैं लगा लीजिए कि 23 मई में मेरे हस्बैंड को कैंसर डिटेक्ट हुआ था और तब हम लोग गुरुजी को नहीं मानते थे। तो मेरी यंगर सिस्टर है निधि, उन्होंने गुरुजी का हमें स्वरूप दिया और हमें एक लोटा ब्लेस करा के दिया। तो मेरे अंकल जी आधे लोटे वाला पानी पीते थे और आधे लोटे से नहाते थे। तो संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरे हस्बैंड अंकल की पूरा मतलब कैंसर का जो ट्रीटमेंट था बहुत अच्छे से हो गया। प्री कीमो, पोस्ट कीमो, सर्जरी वगैरह सब अच्छे से हो गई। और मेरे हस्बैंड को अब इस समय साल सवा साल के करीब हो गया बैंक जाते हुए। देखिए, अब इतनी बड़ी डिजीज़ है तो गुरुजी की तो मतलब थोड़ा बहुत तो अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, लेकिन गुरुजी की कृपा से जैसे ही मेरे अंकल को कोई भी दिक्कत पेश आती है, तो क्योंकि उनको एसोफेगस में कैंसर डिटेक्ट हुआ था, तो खाने-पीने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम रहती है, तो कुछ नहीं होता। अगर इसी में गुरुजी की रज़ा है, तो ठीक है, लेकिन गुरुजी हमारा बहुत साथ देते हैं। ज़रा से ही मेरे अंकल की तबीयत बिगड़ती है, तो मैं अपने गुरुजी को ज़रा-सा ही अगर बाहर खड़े होके ही अगर गुरुजी से मैं अरदास करती हूँ, तो मेरे अंकल जी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। इतने प्यारे मेरे गुरुजी हैं संगत जी। तो लगा लीजिए कि अब क्योंकि जब पूरा का पूरा कैंसर का ट्रीटमेंट हो जाता है तो डॉक्टर आप लोग को सबको पता होगा कि डॉक्टर्स हर 3 मंथ्स के बाद फ़ॉलो-अप के लिए बुलाते हैं। तो हम लोग का ये 3rd के पता नहीं 4th हम लोग का फ़ॉलो-अप था। और संगत जी, गुरुजी की कृपा से मतलब मेरे अंकल जी का सीटी स्कैन हुआ है और मैं भूल रही हूँ, सीटी स्कैन के अलावा मेरे ख्याल से एक चेस्ट का भी सीटी स्कैन हुआ है, एब्डोमिनल पार्ट का भी सीटी स्कैन हुआ है। तो गुरुजी की कृपा से सब बिल्कुल क्लियर आया है और जैसे ही हम लोग इस समय पानीपत में रह रहे हैं और मेरे अंकल जी का ट्रीटमेंट राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल रोहिणी से चलता है। तो हम लोग जब पानीपत से अपने घर की तरफ जा रहे थे, तो थोड़ी दूर ही निकले हैं, तो मैंने गुरुजी को जैसे ही बोला, "गुरुजी प्लीज़ अपनी प्रेज़ेंस शो कीजिए, प्लीज़ गुरुजी।" अब आप ये लगा लीजिए कि जैसे ही मैंने गुरुजी को याद किया, तो गुरुजी ने अपने दर्शन हमें किसी न किसी रूप में दिए ही हैं। कभी ओम रूप में दर्शन दिए हैं, कभी किसी व्हीकल पे हम लोग को महाकाल बना हुआ नज़र आ जाता था, शिव जी भगवान जी की फ़ोटो बनी हुई नज़र आ जाती थी और एक बार तो बिल्कुल ही कमाल हो गया संगत जी, शायद हम लोग मुरसल के आस-पास थे, तो शायद एक छोटा हाथी के पता नहीं ट्रक जा रहा था, नॉर्मल सा मतलब छोटा, ज़्यादा बड़ा ट्रक नहीं, छोटा-सा ट्रक जा रहा था, तो उसके दोनों तरफ ना ऐसे ही लग रहा था जैसे कि साइड में मतलब लोहे के 2 खाँचे से मतलब 2 पार्ट से लगे हुए थे, छोटी-छोटी पतरियाँ पत्ती सी लगी हुई थी, तो मैं देख रही थी, तो मेरे को ऐसा लगा जैसे कि मतलब मोर हैं। जैसे कि एक मोर इधर बैठा हुआ है, एक मोर उधर बैठा हुआ है, तो मेरे को ऐसा लगा, मैंने फटाफट जैसे ही देखा, तो वो मतलब लोहे की वो पत्तियाँ सी थीं। लेकिन आप यकीन कीजिए संगत जी, गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं, एट द नेक्स्ट मोमेंट मतलब एक व्हीकल पे मुझे 2 मोर रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए, यानी कि बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अभी 1 सेकंड 1 या 1.5 मिनट पहले ही मैंने उसमें पत्ती के रूप में अपने मोर रूप में दर्शन दिए गुरुजी ने और जैसे ही मैंने दूसरे व्हीकल को देखा, वहाँ पर बिल्कुल वैसे ही 2 मोर बने हुए थे। संगत जी, मेरे गुरुजी का बहुत-बहुत धन्यवाद है। मेरे गुरुजी इतने प्यारे हैं, मेरे गुरुजी बहुत अच्छे हैं मेरे गुरुजी। गुरुजी से ही ज़रा-सा ही गुरुजी से अंदर ही अंदर भी अगर कोई बात कहते तो गुरुजी बहुत अच्छे से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देते हैं और उन्हें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे गुरुजी को।
बहुत प्यारे हैं मेरे गुरुजी। तो ऐसे ही मैंने ना जब ये मतलब रिपोर्ट आनी थी ना, क्योंकि अंदर इनका सीटी स्कैन हो रहा था, तो शायद बाहर मैं बैठी थी कि पता नहीं सीटी स्कैन के बाद हॉस्टल में ही बैठी हुई थी। तो संगत जी आप यकीन कीजिए कि मेरे को गुरुजी ने सत्संग में सुनवाया कि पता नहीं हम लोग रास्ते में पानीपत से दिल्ली जा रहे थे, तब रास्ते में गुरुजी ने सत्संग सुनवाया है कि किसी संगत जी ने अगर अपनी मन्नत पूरी करनी होती है, अपनी कोई मतलब अपनी बात रखनी होती है, मन्नत पूरी करनी होती है, तो वो जपजी साहिब जी के पाठ जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो मैंने भी गुरुजी से अरदास करी थी कि अगर मेरे सीटी स्कैन मेरे अंकल जी का सीटी स्कैन वगैरह सारी रिपोर्ट्स वगैरह एब्डोमिनल पार्ट का सब बिल्कुल ठीक आए, तो मैं जपजी साहिब जी के पाठ करूँगी। तो काउंटिंग तो मैं यहाँ रिवील नहीं करना चाहती, मतलब मैंने अपनी तरफ से जितना मैं कर सकती थी मैंने किया। तो संगत जी मैंने माना कि मैं दिन के इतने-इतने 21 दिन तक मैं इतने जपजी साहब के पाठ करूँगी। तो जब हम लोग वहाँ से आए हैं, हम लोग जब दिल्ली से आए हैं, जब इनकी रिपोर्ट्स वगैरह सब क्लियर हो गई हैं, हम लोग जब आए हैं, तो अगले दिन जब मैं योगा से आके जब मैं जपजी साहब का पाठ कर रही थी, तो क्योंकि मैं योगा से आई थी, सुबह थोड़ा थकी हुई भी थी, सुबह की उठी हुई थी, तो संगत जी जैसे ही मेरे को मतलब हल्का-सा नींद का मतलब आप यकीन कीजिए डे टाइम में, मुझे लगता है कि 10:30 पौने 11 के करीब या 11 सवा 11 का टाइम हो रहा होगा। तो मैं जपजी साहब का पाठ सुन रही थी, तो जैसे ही मैं पाठ सुन रही थी मेरे को हल्की-सी नींद आ गई है। तो संगत जी गुरुजी ने इतनी तेज मेरे मतलब दाँत किट-किटाए हैं आपस में जैसे कि ऐसर के बीच में, लेकिन मतलब जो किट-किटाए ना वो भी मेरे को कोई परेशानी नहीं हुई, बिल्कुल फूलों की तरीके से ही गुरुजी मतलब दंड देते हैं कि हमें लगता भी नहीं है, लेकिन ये कि हम लोग की नींद खुल जाती है। तो ऐसे प्यारे हैं गुरुजी, नींद में भी बार-बार उठाते हैं कि बेवकूफ लड़की, मेरी मूर्ख बच्ची उठ जा और तू जब जब स जपजी साहब का पाठ करे तो जपजी साहब के पाठ में ही अपना मन लगा, सोने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे हमारे बहुत प्यारे हैं गुरुजी। तो ऐसे ही अभी मतलब लगा लो परसों की बात है, आज 17th ऑफ नवंबर है, तो अभी परसों की ही बात है। मेरे को पक्का याद है गुरुजी कि मैंने मेरे पास चरण स्वरूप है और मैंने चरण स्वरूप में ना 2 चंदन तिलक लगाया था। तो उस दिन पूर्णिमा वाले दिन मैंने गुरुजी के चरण स्वरूप में 2 चंदन तिलक लगाए और जब शाम को मैं सत्संग कर रही थी तो मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी जो मैंने बिंदी लगाई है, जो गुरुजी को चंदन तिलक लगाया है, वो तो बिल्कुल ठीक-ठाक है। लेकिन ऊपर से थोड़ा-सा और चंदन तिलक आया हुआ है दोनों पैरों में। जैसे किसी ने चंदन तिलक लगा के हल्का-सा उँगली सी मारती होती है, मतलब घसीटा सा होता है। तो मुझे लगता है कि गुरुजी ने मेरे को मेरे अंकल जी के लिए चंदन तिलक दिया है। तो गुरुजी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है। आप ऐसे ही सदैव हमारे ऊपर अपना कृपा भरा हाथ रखना गुरुजी। हम सब पर ऐसे ही कृपा रखना मेरे गुरुजी। आप बहुत अच्छे हो, मेरे पास शब्द नहीं है, बिल्कुल भी शब्द नहीं है कि मैं माना मातरूम में आपकी वडियाई में कुछ भी नहीं कह सकती हूँ गुरुजी। जो हमने सोचा भी नहीं होता है, वो भी आप करके दिखा देते हो गुरुजी। आपसे माँगने की ज़रूरत नहीं होती है। बात बिल्कुल आप ठीक कहते हो कि मेरे कोलों मंगो नहीं, मैनू मन्नो। गुरुजी हम आपको मानते बहुत मानते हैं, लेकिन कभी-कभी जब हेल्थ इश्यू हो जाते हैं, तो मैं बहुत माँगती हूँ आपसे गुरुजी बहुत माँगती हूँ, मैं आपसे बहुत माँगती हूँ कि इनका ये ठीक कर दो, मेरे बेटे का ये ठीक कर दो, बहुत माँगती हूँ मैं आपसे। जब मेरे घुटनों में दर्द होता है, तो मैं गुरुजी से ही कहती हूँ कि गुरुजी से मेरे से चला भी नहीं जा रहा, मेरे को प्लीज़ इस लायक तो करो कि मैं चल लूँ। तो गुरुजी कोई ना कोई सत्संग सुनवा के मेरे कष्ट कटवा देते हैं या एक दफ़ा मेरे को ऐसे ही बहुत पेन हो रहा था, तो मैंने गुरुजी से अरदास करी तो मुझे लगता है कि उसी समय या थोड़ी देर के बाद के पता नहीं 1 दिन के बाद गुरुजी ने मेरे को सत्संग सुनवाया कि चना स्वरूप की देसी घी से मसाज करके जो हमारे पास चना स्वरूप है, उसको वैसे ही देसी घी से मसाज करके और वो देसी घी हम लोग एक डिब्बे में इकट्ठा करके रख लेते हैं। ख़ैर अब तो बहुत दिन हो गए मेरे को किए हुए और उसी देसी घी वही देसी घी अगर आप अपने गोडों पे लगाते हो तो आप यकीन कीजिए संगत जी, बिल्कुल एकदम मेरा दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ख़त्म मीन्स क्या 80-85% 80 टू 85% मेरा दर्द ख़त्म हो जाता है। तो देखिए, जैसे कि गुरुजी कहते हैं कि 10% तो आप लोग को झेलना
पड़ेगा, 90% तो गुरुजी अपने ऊपर झेलते ही हैं। तो गुरुजी हमारे ऐसे हैं कि ज़रा-सा आपको परेशानी होती है, तो गुरुजी एकदम ही आपकी परेशानी को सॉल्यूशन एकदम ही दे देते हैं। बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुजी, मैं आपकी वडियाई नहीं कर सकती, मैं आपकी प्रेज़ नहीं कर सकती मेरे गुरुजी। मेरे में ना मेरी वोकैब्युलरी इतनी वास्ट है, ना मेरी डिक्शनरी इतनी बड़ी है कि मैं आपकी न प्रेज़ नहीं कर सकती हूँ गुरुजी। और अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी। और गुरुजी का मैं दिव्य मंत्र ज़रूर बोलना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और यहाँ थोड़े-से मैं अपने भाव प्रकट करूँगी। ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਫੜਦਾ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਥਾਂ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਫੜਦਾ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਫੜਦਾ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਥਾਂ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਥਾਂ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ संगत जी, मैं यहाँ छोटी-सी अरदास अपने बेटे को लेके करती हूँ। मेरे बेटे का कोई डिजिटल मार्केटिंग का वो काम कर रहा था, तो उस समय उसका पेज भी उसका बंद हो चुका है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई है। अब इस समय मेरा बेटा 23 इयर्स का है और इस समय वो बिल्कुल ही वेला है, तो मैं गुरु जी से ये अरदास करती हूँ कि प्लीज़ या तो कोई उसको किसी हिल्ले लगा दो, किसी अच्छी पता नहीं कुछ करके भी नहीं पता नहीं क्या उसको उसकी लाइफ़ में पता नहीं गुरु जी क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आता। कोई काम करके राज़ी नहीं होता है वो, कोई भी काम। उसको बोला है कि मेरी यंगर सिस्टर की वहाँ उसकी अपनी दुकान उसने नई दुकान खोली है कपड़ों की, वहाँ चला जा, वहाँ जाके राज़ी नहीं है। मेरे भाई ने उसको एक ऑनलाइन काम बताया, वो करके राज़ी नहीं है। गुरुजी कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मेरे बच्चे का क्या होगा गुरुजी, अब इस समय वो 23 साल का हो गया, प्लीज़ उसकी बाँह पकड़ो गुरुजी। हम भी झूठ बोल-बोल के ना इतना झूठ बोलती हूँ मैं गुरुजी के मैं इस समय गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी हुई हूँ और मैं गुरुजी के सामने बिल्कुल खुले दिल से कह रही हूँ, अपने बच्चे को लेके मैं बहुत झूठ बोलती हूँ। मेरे बच्चे ने 10th भी कैसे-कैसे करके मतलब हमने लगा लो कि खूब पैसे देके जो ये राजीव गांधी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है कि पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में कितने पैसे देके हमने केवल ये पेपर में बैठ के आया, कुछ नहीं किया इसने, इस तरीके से इसको 10th करवाई है। और हम इतना झूठ बोलते थे जैसे मेरी फ्रेंड्स पूछती थी क्योंकि गुरुजी की कृपा से हमारे यहाँ मेरे इधर मतलब काफ़ी पढ़े-लिखे लोग हैं या डॉक्टर्स हैं या बैंकर्स हैं, तो चलो कुछ नहीं होता जैसे मेरी मदर इन लॉ कहती है कि सरस्वती हर एक के भाग्य में नहीं होती है, तो बहुत झूठ बोले हैं मैंने अपने बच्चे के लिए। कोई मेरी फ्रेंड पूछती थी कि बेटा क्या कर रहा है? ऐसे झूठ में ही कह देती थी, हाँ, उसने 12th कर ली है या वो 12th क्लास में है, 12th के बाद वो डिजिटल मार्केटिंग का कर रहा है। पर वो कुछ भी नहीं कर रहा होता था गुरुजी, बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहा होता था और आजकल भी वो बिल्कुल खाली है गुरुजी। गुरुजी प्लीज़ मैं आपसे ये अरदास लगाती हूँ मेरे बच्चे के हाथ पकड़ लो, बहुत दिन हो गए, 7-8 साल हो गए उसे घर बैठे हुए, ना वो पढ़ता है, ना कोई ट्रेनिंग लेता है, ना कुछ करके राज़ी नहीं है गुरुजी, प्लीज़ मेरे बच्चे का हाथ पकड़ो गुरुजी। हाँ गुरुजी मैं रखती हूँ, प्लीज़ गुरुजी कृपा रखो मेरे गुरुजी। गुरुजी कृपा रखो मेरे बच्चे पे कृपा रखना मेरे गुरुजी प्लीज़ मेरे बच्चे पे कृपा रखना। गुरुजी मेरे को क्षमा करना, मैं थोड़ा इमोशनल ज़्यादा ही हो जाती हूँ। संगत जी, अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना मेरे